ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और हेग में नाटो समिट के दौरान ये मुलाकात हुई है। ट्रंप जेलेंस्की में करीब 50 मिनट तक मुलाकात हुई, बातचीत हुई है। ट्रंप और जेलेंस्की में रूस और यूक्रेन सीज फायर पर बात हुई है। तो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच रूस और यूक्रेन सीज फायर पर बात हुई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात एक बार फिर से हुई है और 50 मिनट तक ये बातचीत हुई है। हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस लगातार बने हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। लेकिन इस बीच जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां हेग में नाटो समिट के दौरान ये मुलाकात हुई है, ट्रंप और जेलेंस्की की ये मुलाकात काफ़ी अहम बताई जा रही है और कई सारे मायने जो हैं वो इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं। जिस तरीके से 50 मिनट तक दोनों की ये मुलाकात हुई है, ट्रंप और जेलेंस्की के बीच 50 मिनट तक जिस तरीके से बातचीत हुई है, तो कई सारे इसके पहलू जो है वो निकाले जा रहे हैं। जिस तरीके से दोनों के बीच 50 मिनट तक ये बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है, तो ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से शायद अमेरिका जो है वो जेलेंस्की को समर्थन दे सकता है, सपोर्ट कर सकता है यूक्रेन को। तो युद्ध की स्थिति के बीच ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। ट्रंप और जेलेंस्की में करीब 50 मिनट तक बात हुई है और रूस यूक्रेन सीज फायर पर बात हुई। ट्रंप और जेलेंस्की की ये मुलाकात काफ़ी अहम बताई जा रही है। तस्वीर भी निकलकर सामने आई है मुलाकात की और नाटो समिट के दौरान ये मुलाकात हुई है। ट्रंप और जेलेंस्की में करीब 50 मिनट तक बात हुई है। ट्रंप और जेलेंस्की में 50 मिनट तक बात हुई, जिसकी तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हमारे सहयोगी ब्रायन हमारे साथ लगातार बने हैं, अपडेट्स के लिए उनका रुख करेंगे। ब्रायन, जिस तरीके से ट्रंप और जेलेंस्की की ये मुलाकात हुई, 50 मिनट तक मुलाकात हुई है और सीज फायर को लेकर चर्चा हुई, क्या ऐसे में ब्रायन ये माना जाए रूस और यूक्रेन की जो जंग है वो एक बार फिर से नए आयाम पर पहुंच सकती है? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि यूक्रेन बैकफुट पर आता हुआ नजर आया था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि यूक्रेन को जो सपोर्ट अभी तक मिल रहा था वो सपोर्ट अब कम हो गया है या खत्म होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। ये बेशक ये बात है कि अगर हम यूक्रेन की बात करें, वो काफी तरीके से अभी एक बैकफुट पे आ गया है, क्योंकि जो उनको जो सपोर्ट था वो काफी हद तक कम होती नजर आ रही है, जो आपने अभी बताया। और ये ट्रंप और जेलेंस्की की एक बड़ी मुलाकात हुई थी और ये नेटो के समिट, जो नेदरलैंड्स में नेटो समिट हो रहा है, उसके दौरान हुआ था। अब ये नेटो समिट के दौरान द हक में ये दोनों मिले थे और लगभग 50 मिनट से ज्यादा इनकी बातचीत चली थी। और ये बातचीत रशिया और यूक्रेन की जो सीज फायर पर ये चर्चा होती हुई दिखी गई थी, क्योंकि ट्रंप और जेलेंस्की का ये पहले भी एक बार मीटिंग हुआ था, पहले कई बार मीटिंग हुआ था, जिसके बीच में रशिया यूक्रेन की सीज